तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। पहले हम समझ लेते हैं अम्ल क्या है। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल क्या है भाई? जब हम इसका स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपने इतना समझा। अम्ल क्या है? अम्ल एसिड है। एसिड का स्वाद कैसा होता है? एसिड का स्वाद खट्टा होता है भाई। ठीक है, अब समझ लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन। क्या होता है भाई? उसमें हाइड्रोजन आयन H+ मौजूद होते हैं। जब हम अम्ल का सेवन करते हैं तब यहाँ हमें खट्टे, मतलब कि तब यहाँ हमें खट्टा महसूस होता है। और ये महसूस क्यों होता है भाई? ये हमें महसूस होता है जो हमारी जीभ पर क्या है, रिसेप्टर्स, जो ये हमारी जीभ पर रिसेप्टर्स नाम का उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण हमें खट्टा स्वाद महसूस होता है। तो फाइनली गाइस, अब हम समझने वाले हैं अम्ल क्या है। अम्ल अम्ल वे पदार्थ है। अम्ल वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, क्या है भाई, जल में घोलने पर H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन मिल देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब कि भाई H+ है। अम्ल को एक तरीके से हम और भी पहचान सकते हैं। जहां पर भी अम्ल होगा वहां पर H आएगा भाई। ठीक है, जहां पर भी H होगा वहां समझ लो भाई अम्ल है। शुरुआत अगर H से है तो आप समझ लो वो अम्ल है। ठीक है, जैसे कि आपने समझा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपका दूसरा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया आपका H2SO4। ठीक है, जहां पर भी भाई अम्ल है, अगर अम्ल है तो H होगा। क्या है भाई? अगर जहां पर अम्ल है तो H होगा। ठीक है, आपने इतना समझा। आगे है आपका अम्लों के गुण। ठीक है, आपका अम्लों के गुण यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल क्या है? मतलब अम्लों के गुण भाई समझ लेते हैं पहले। पहला है आपका, क्या है पहला? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सही है, आपने समझा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है, ये क्षार से क्रिया करके, लवण और जल बनाते हैं भाई। ये क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ, ये अम्ल और क्षार से क्रिया करके क्या, NaCH, सॉरी, ये क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं भाई। जो अम्ल होता है, अम्ल जो है ये क्षार से क्रिया करता है। अम्ल क्षार से क्रिया करता है। अम्ल जो है आपका ये क्षार से क्रिया करता है, तब फिर क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, आपने समझा दूसरा। अब तीसरा है आपका, यह नीले लिटमस पत्र क्या है भाई? ये एक पेपर आता है। ये मार्केट में पेपर मिल जाएगी, जैसे लिटमस पत्र बोलते हैं। अगर इसको क्या करेंगे आप,
यह नीले लिटमस पत्र को अगर इसे अम्ल में आप डुबाएंगे, अगर आप नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाएंगे तो वह लाल हो जाएगा। अगर लाल लिटमस पत्र को क्षार से डुबाएंगे तब वह नीला हो जाएगा। ठीक है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा है आपका, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब ये धातु कोई धातु से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आपने समझा। अब क्षार वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। वो सॉरी OH माइनस आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaCH, NaOH और आपका है KOH। KOH का मतलब हुआ है पोटेशियम कार्बोहाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, आपने समझा। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH। ठीक है।